हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हमारा सॉल्यूशन। उसका हम लोग करेंगे आज एग्जांपल 1.6। तो चलिए गाइस, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और इजी ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर बेंजीन एट द सर्टेन टेम्परेचर इज़ 0.850 बार। मतलब वेपर प्रेशर हम लोग को प्योर बेंजीन का दे रखा है एट सर्टेन टेम्परेचर 0.854 बार दे रखा है। ओके गाइस, चलिए आगे रीड करते हैं। बोला है अ नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेटिंग 0.5 ग्राम व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, जिसका हम लोग को मोलार मास 78 दे रखा है। तो गाइस हम लोग को क्या बोला है कि एक नॉन वोलेटाइल ऐसा होता है कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको हम लोग अगर सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसके वेपर्स नहीं बन पाएंगे, उससे हम लोग नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। ठीक है गाइस। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब का ऐसा होता है कि जब हमने उसको सॉल्यूशन में डाला ना वो टूटेगा ना जुड़ेगा, ना मतलब एसोसिएट होगा ना उसका डिसोसिएट होगा, तो उसको हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो उसका वेट दे रखा है हम लोग को 0.5 ग्राम, जिसको ऐड किया हम लोग ने 39 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर। ठीक है गाइस। अब उसके बाद हम लोग को क्या बोला है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। उसके बाद वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कितना हो गया हमारा, घट गया। कितना था पहले 0.850, उसके बाद कम हो गया। कितना कम हो गया 0.854 हो गया। फिर उसके बाद हम लोग को क्या बोला है कि कैलकुलेट करो मोलार मास इज द सॉलिड सब्सटेंस। मतलब हम लोग ने 0.5 ग्राम ऑफ सॉलिड सब्सटेंस डाला ना, तो हम लोग को उसका मोलार मास कैलकुलेट करना है गाइस। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे अभी। चार हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। RLVP, बॉयल डिप्रेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये एक ट्रिक है जो आपको एमसीक्यूज में बहुत काम आएगी, बहुत ज़्यादा काम आएगी और आपको हर क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने में बहुत ईजिली होगा। तो गाइस चलिए सबसे पहले मैं आपको ये एमसीक्यूज की ट्रिक बता देता हूँ। उसके बाद आप ये क्वेश्चन एकदम ईजिली कर पाओगे और जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन है वो एकदम ईजिली कर पाओगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ आप लोग एकदम ईजिली कर पाओगे। और एमसीक्यूज अगर आपने ये 4 पॉइंट समझ लिया जो मैं बता रहा हूँ अभी, तो आप एमसीक्यूज तो एकदम फोड़ कराओगे, मतलब एकदम ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो गाइस चलिए सबसे पहले मैं आपको वो 4 पॉइंट बता देता हूँ। तो गाइस आप सबको पता होगा कि हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो हमारी होती है गाइस, वो हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलार मास के, है ना गाइस। ये सब तो आपको पता ही है। आपको क्वेश्चन अभी अपना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अगर स्टार्ट किया होगा पढ़ना तो आपको ये पता ही होगा कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज डिपेंड एज द नंबर ऑफ पार्टिकल, हम लोग कह सकते हैं गाइस। तो हम लोग ये पॉइंट लिखेंगे। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है गाइस, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो गाइस आप लोग को एक रिलेशन में बता रहा हूँ, बहुत इजी रिलेशन है और आपको बस यही याद रखना है और आपके हर क्वेश्चन बन जाएंगे। हर बोले तो इस सॉल्यूशन चैप्टर का हर क्वेश्चन बन जाएगा अगर आपने ये 4 पॉइंट याद कर ली। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या याद रखना है गाइस। एज द नंबर ऑफ एज द नंबर ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज। गाइस ध्यान रखना, एज द नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज मतलब जितने हम लोग मोल्स बढ़ाएंगे, नंबर बढ़ाएंगे, पार्टिकल्स का नंबर बढ़ाएंगे, तो जब फिर क्या होगा अब वो याद रखिए। फिर क्या होगा, एज द नंबर ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज द वेपर प्रेशर द वेपर प्रेशर द वेपर प्रेशर इज डिक्रीज द वेपर प्रेशर इज डिक्रीज। गाइस ये देखो, ये पॉइंट आपको अभी प्रूव करके बताऊं। जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हुआ जैसे सॉल्यूशन के अंदर, जैसे हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है 0.5 ग्राम हम लोग ने ऐड किया सॉल्यूशन के अंदर, तो पहले उसका 0.850 बार था उसका वेपर प्रेशर। फिर जैसे हम लोग ने जैसे सॉलिड पार्टिकल हम लोग ने ऐड किए, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज किए, तो वेपर प्रेशर में हमारा डिक्रीजमेंट आ गया। देखो आ गया ना 0.845। तो गाइस मैं बोल रहा हूँ आपको ये याद रखें आप, एकदम इजी ट्रिक हो जाएगी आपके लिए, एकदम इजी कर दोगे आप, हर क्वेश्चन फोल्ड कराओगे। अब उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा एज द नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट द बॉइलिंग पॉइंट द बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज। जैसे हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेंगे तो उसके साथ हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब गाइस आपका फ्रीजिंग पॉइंट में क्या है विचार है। अगर आपको फ्रीजिंग पॉइंट में जो लगता है, पहले सबसे पहले आप कमेंट में आप मुझे मैसेज मतलब कमेंट करें, मैं आपका उसका आंसर बताता हूँ।
तो जैसे फ्रीजिंग पॉइंट में हमारा क्या होगा, एज द फ्रीजिंग पॉइंट इज डिक्रीज। गाइस आप वीडियो रोक कर सबसे पहले कमेंट कर देना, मैं देखूंगा। ठीक है गाइस, आपका क्या सोचना था। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा एक और आ जाता है द ऑस्मोटिक प्रेशर। द ऑस्मोटिक प्रेशर इज इंक्रीज। ठीक है गाइस, तो आप ये क्वेश्चन, बस ये इतना जो पार्ट है आप अगर याद कर लोगे, मैं आपको 90% 100% बोलता हूँ कि आप 100% MCQs फोड़ दो। बस आप अगर ये याद कर लिया तो आप 100% MCQs फोड़ कर आओगे गाइज, मेरी आपसे इतनी गारंटी देता हूँ मैं आपको। अगर आपने ये कर लिया तो समझ लो कि आपने सॉल्यूशन चैप्टर पूरा मतलब अच्छे से कर चुके हो गाइज। ठीक है, अब चलिए हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोल रखा है गाइज, तो हम लोग को वेपर प्रेशर दे रखा है प्योर बेंजीन का, तो हम लोग लिख लेते वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर बेंजीन। हम लोग प्योर चीज़ को अगर डिनोट करेंगे तो नॉट से डिनोट करते हम लोग, तो उसको हम लोग बेंजीन को मैंने ए माना हूँ। तो हम लोग को कितना दे रखा है 0.850। ठीक है गाइज, उसके बाद हम लोग को क्या बोला है कि हम लोग ने ये सॉलिड ऐड किया, तो वो हमारा क्या ऐड किया 0.5 ग्राम, तो उसको मैं WB से डिनोट कर रहा हूँ। WB से डिनोट करते तो कितना बोला है 0.5 ग्राम। और इसका हम लोग को शायद मोलार मास निकालना है ना, मोलार मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, तो मतलब MB का हम लोग को क्या निकालना है, मोलार मास निकालना है गाइस। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग को पूरे सॉल्यूशन का दे रखा है हम लोग को वेपर प्रेशर, तो वो भी लिख लेते हैं जिसको हम लोग PS से डिनोट करते हैं। ठीक है गाइस, 0.845। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद हम लोग को मोलार मास दे रखा है बेंजीन का, और उसका वेट भी दे रखा है, तो वेट को हम लोग डिनोट कर लेते हैं WA से। तो वेट हम लोग को दे रखा है कितना 39 वेट दे रखा है। उसके बाद हम लोग को मोलार मास भी दे रखा है, तो MA भी हम लोग को दे रखा है 78। ठीक है, तो हम लोग को वैल्यूज हम लोग मिल चुकी है। अब हम लोग यहाँ लगाएंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला। अब गाइस, अब आप ये सोचोगे कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्यों लगाया, डाल्टन्स लॉ भी तो लग सकता था। तो गाइस हम लोग को, मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, ट्रिक एकदम सिंपल ट्रिक, इजी ट्रिक, आपको हर क्वेश्चन में काम आएगी, आप हर जगह यूज़ कर सकोगे इसका, और आप देखते ही क्वेश्चन को पहचान जाओगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला यूज़ करना है या डाल्टन का यूज़ करना है या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब RLVP का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो गाइस हम लोग हमेशा एक बात रखें, जहाँ नॉन वोलेटाइल दिख जाएगा आपको वर्ड, या मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिख जाएगा, तो वहाँ हम लोग आप लोग को हमेशा ये कीवर्ड होता है गाइस, क्वेश्चन को पहचानने के लिए कीवर्ड होता है, तो आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो ठीक है गाइस, आप समझ गए, जहाँ भी क्वेश्चन में नॉन वोलेटाइल आपको वर्ड दिखे तो आपको समझ जाना है कि हम लोग को RLVP की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगानी सब में इजी। तो गाइस आप लोग सबको तो पता ही है RLVP क्या होता है हमारा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन। ठीक है गाइस, तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, सारी वैल्यूज पुट करते हैं और इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये वाला पार्ट गाइस कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है गाइस, चलिए, तो गाइस आप लोग सबको पता ही है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है हमारा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारा होता है P0 ऑफ सॉल्यूट माइनस P0 ऑफ PS ऑफ सॉल्यूशन अपॉन P0A इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्ट। तो गाइस मोल फ्रैक्शन को हम लोग कैसे मतलब फाइंड करते हैं, चलिए मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखते हैं। मोल फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑन वेपर प्रेशर हमारा क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो सर गाइस हम लोग मोल फ्रैक्शन को क्या लिखते हैं हमारा, कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मतलब टोटल सॉल्यूशन के मोल्स कितने होंगे। तो मोल फ्रैक्शन को गाइस हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ ए बहुत कम होंगे सॉल्यूशन के अंदर, ये वाली कंडीशन के अंदर, क्योंकि मोल्स ऑफ बी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट। ओके, तो हम लोग नेगलेक्ट क्यों गाइस, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर इसके जो मोल्स है वो बहुत कम है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो वेट हम लोग ने बहुत कम डाला है एज़ कम्पेयर टू। तो हमारा यहाँ क्या बचेगा फॉर्मूला के अंदर, कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग यहाँ फॉर्मूला को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ, तो ये मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है गाइस, और ये वाले का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये बी है गाइस, और ये हो जाएगा गिवन मास WB अपॉन मॉलिक्यूलर मास MB। तो गाइस चलिए ये सबको ऊपर लेके जाते हैं और इसका नीचे लेके आ जाते हैं, ये गाइस A है। ठीक है गाइस, अब यहाँ मोल फ्रैक्शन का हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं फाइनल, कि हमारा मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, गिवन मास मतलब WB तो ऊपर ही था और उसका मोलार मास भी नीचे था, मतलब MB भी नीचे था। अब ये WA ऊपर चल जाए, सॉरी MA, जो M है A हमारा वो सबसे ऊपर चल जाएगा, MA अपॉन
WA तो हमारा नीचे ही रहेगा, तो वो WA नीचे आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब उसके बाद ठीक है गाइस, चलिए अब उसके बाद हम लोग ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टोटल सॉल्यूशन ऑफ PS अपॉन P0A। ठीक है गाइस, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इनटू मोलार मास इनटू मोलिकुलर गिवन वेट। तो गाइस ये वाला फॉर्मूला आप इजीली याद रखो, एकदम इजी है ये वाला फॉर्मूला। गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास अपॉन गिवन मास, मतलब सोल्यूट का गिवन मास अपॉन सोल्यूट का मोलार मास और सोलवेंट का मोलार मास अपॉन सोल्यूट का गिवन मास। ठीक है गाइस, तो हम लोग को यहाँ से फाइंड करना है मोलार मास ऑफ द सोल्यूट। तो पी नॉट ए हमको गिवन है गाइस, कितना गिवन है 0.850 माइनस पूरे सोल्यूशन का गाइस कितना था हमारा 0.845 अपॉन, फिर उसके बाद हमारा P0A कितना 0.850 इक्वल टू गिवन मास हम लोग को गाइस कितना दे रखा है WB हमारा 0.5। मोलार मास हम लोग को क्या करना है गाइस, निकालना है। उसके बाद मोलार मास ऑफ द बेंजीन हमें कितना दे रखा था गाइस 78 दे रखा था। उसके बाद हम लोग को बोला है गिवन वेट हम लोग को गाइस कितना दे रखा है बेंजीन का 39 है ना, गिवन वेट दे रखा है, मोलार मास दे रखा है 0.85, वेट उसका दे रखा है। तो गाइस ये सब हम लोग को वैल्यू मिल चुकी है। अब सर गाइस हम लोग इसको फाइंड करेंगे, आप तो मास्टर ऑफ कैलकुलेशन में इसको यहाँ से लेके जाना है, यहाँ से इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, इसको सब्जेक्ट बना दिया गाइस। उसके बाद ये सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा 170 ग्राम पर मोल। तो गाइस ये हमारा मोलार मास निकल के आ गया, जो हम लोग ने नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो डाला था 0.5 ग्राम, उसका जो हमारा मोलार मास निकल के आ गया 170 ग्राम पर मोल। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर एग्जाम्पल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, और गाइस ये वाला पार्ट कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है गाइस, एंजॉय।